समझते हुए चलना, इनकी लाइंस को समझते हुए चलना। लंबी पोएम है तो मेन लाइंस मैं आपको बताऊंगा। ऑन इंडियन प्लेन्स एंड फ्रॉम माई मदर्स हट हैड रन अब्रोड इन वांटनेस टू स्पोर्ट अ नेक्ड सेवेज इन द थंडर शॉर। इंडियन प्लेन्स में और अपनी माँ के उस आशियाने के पास हैड रन अब्रोड इन वांटनेस टू स्पोर्ट, और वो ये कहता है कि मैं जो विदेश में है, विदेश में मैं चला आया टू स्पोर्ट एंड नेक्ड सेवेज, और किस रूप में, केवल और केवल कुछ खेल के लिए, एक नेक्ड सेवेज के रूप में इन द थंडर शावर, और थंडर शावर के समय। द माइंड ऑफ मैन इज फॉर्म्ड इवन लाइक द ब्रीथ एंड हार्मोनी ऑफ म्यूजिक। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन का माइंड है वो कैसा होता है, वो एक सांसों की तरह होता है, अ हार्मोनी ऑफ म्यूजिक। और मानव का जो मस्तिष्क है वो किस तरह से लगता है, जैसे कि हार्मोनी ऑफ म्यूजिक होती है, संगीत जो होता है उसकी तरफ मानव का जो माइंड है वो लगता है। देयर इज अ डार्क इनविजिबल वर्कशिप दैट रिकॉन्सिल्स डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स एंड मेक्स देम मूव विजडम एंड स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स। कुछ चीजें होती हैं, कुछ इनविजिबल वर्कमैनशिप होती हैं जो उनको लेकर जाती है कहां, विजडम की तरफ और स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स की तरफ। Thou soul that art are eternity of thought। तुम्हारी जो आत्मा है वो eternity of thought को रिप्रेजेंट करती है। That give us to forms and images breathe ye presence of nature in the sky। और यही कारण है कि जो आकाश के तले प्रकृति में तुम अपनी सांसों को फील करते हो, उन कल्पनाओं को फील करते हो। एंड ऑन दी अर्थ ये विजन्स ऑन दी हिल्स, और इस पृथ्वी पर वो दृश्य, इन पहाड़ियों के बीच में वो अद्भुत दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। एंड सोल्स ऑफ लोनली प्लेसेस कैन आई थिंक्स, और मैं उन एकांत स्थानों के बारे में भी सोच सकता हूं। अ वल्गर होप वॉज योर्स व्हेन ये एम्प्लॉयड सच मिनिस्ट्री, व्हेन ये थॉट मैनी अ ईयर हाउंटिंग मी दस अमंग माई बॉयज स्पोर्ट्स on caves and trees, upon the woods and hills, impressed upon all forms of all the characters of danger or desire। दोस्तों वो ये कहता है कि जो पूरे साल चीजें मैंने देखी अपने बॉयज टाइम में, जब मैं एक युवा लड़के के रूप में था, तो चाहे पेड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ियां हो, हर किसी चीज ने मुझे इंप्रेस किया, हर कैरेक्टर ने मुझे इंप्रेस किया, चाहे डेंजर हो, चाहे डिजायर हो। Thus did make the surface of the universal earth with triumph and delight and hope and fear work like a sea। और मैं इस यूनिवर्सल अर्थ पर मैंने एक विजय को फील किया, मैंने उस खुशी को फील किया, उस आशा को फील किया, उस डर को फील किया। वर्क लाइक ए सी, और किस तरह से काम किया, जैसे एक समुद्र की तरह मैंने काम किया। तो दोस्तों आपको भी वो समुद्र बनना है, समुद्र की वो लहरें जो है वो ऊपर उठानी है, और उन लहरों से उठती हुई सफलता आपको दिखनी चाहिए। और जब वो सफलता आपको दिखेगी तो उन सफलताओं की तरफ आप अपनी लहरों को बढ़ाओगे और उस विजय को हासिल करके रहोगे। तो वो विजय जो है आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको विजय आपके पास चलकर नहीं आएगी। वो सक्सेस आपसे कहेगी ले भैया या ले बहन मैं तेरे पास आ गई, ऐसे नहीं आने वाली सफलता। सफलता के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वो पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। और पापड़ बेलने का मतलब असली में पापड़ बेलने मत लग जाना भाइयों। पापड़ कैसे बेलने हैं, आपको मेहनत से पापड़ बेलने हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा थोड़ा थोड़ा ह्यूमर जरूरी है दोस्तों, तो माइंड मत करना। तो पापड़ बेलने का मतलब यहां पर किससे है, पापड़ बेलने का मतलब है मेहनत करने से, और मेहनत के साथ साथ किसके साथ, प्लेजर के साथ। क्योंकि लिटरेचर को खुशी के साथ पढ़ा जाता है। तो एक झरने की तरह इन विचारों को समझो, बहते झरने की तरह, और अपने अंदर भी उस बहते झरने की तरह इन विचारों को एक्सेप्ट करो, और ऐसा समझो कि मानो कि आप उस झरने में, ज्ञान के झरने में एक स्नान कर रहे हो, और उस ज्ञान के झरने से आप पूरी तरह भीग चुके हो। तो इस तरह से अपने आप को फील कीजिए और हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एंड एवरलास्टिंग मोशन नॉट इन वेन इन वन सोसाइटी, और जो एवरलास्टिंग मोशन है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। वन एंड हेयर बाय एट लीस्ट हैथ बीन अटेन्ड, माई माइंड हैथ बीन revived, and for this mood desert me not, I will forthwith bring down I had melancholy thoughts। और वो ये कहता है कि इन विचारों के साथ जो दुखद विचार हैं उनके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने विचारों को मतलब नीचे ले जाऊं और मेरा पतन हो जाए। A strangeness in my mind, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आ जाती हैं, फिर से ध्यान रखना। मेरे दिमाग में एक अजीब सा कुछ सवाल है, स्ट्रेंजनेस है। अ फीलिंग दैट आई वॉज नॉट फॉर दैट आवर, और वो जो एहसास थे उस समय मेरे पास नहीं थे। द अर्थ वॉज ऑल बिफोर मी विद अ हार्ट जॉयस, और पृथ्वी मेरे साथ ऐसे थी जैसे कि आनंद का क्षण हो हर समय। नॉट स्केयर्ड एट इट्स ओन लिबर्टी आई लुक अबाउट एंड शुड द चोजन गाइड,
बी नथिंग बेटर देन ए वॉन्डरिंग क्लाउड। और मुझे ऐसा लगता था कि जो एक वॉन्डरिंग क्लाउड होता है, जो एक भटकता हुआ एक जो आवारा बादल होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। एंड आई वॉज थॉट टू फील परहैप्स टू मच सेल्फ सफिशिंग पावर ऑफ सॉलिट्यूड। और ऐसा लगता था जैसे कि मैंने खुद को अपने अंदर को ऐसा ढाल लिया हो कि मैं बहुत ज्यादा शांति को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा मुझे खुद को लगता था। आई कैन नॉट मिस माई वे, मैं अपने रास्ते को मिस नहीं कर सकता, नोर फॉर दैट प्लेस, और उस स्थान को भी मिस नहीं कर सकता। द लेटर ईयर्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ड्यूटी वर आर गेम्स, और जो लेटर ईयर्स थे, जो ये स्टोरी थी मेरी जिंदगी की, ड्यूटी आर गेम्स गो टू द पोइट्स विल स्पीक टू दी मोर परफेक्टली ऑफ प्योरर क्रिएचर्स फीलिंग कम इन एड ऑफ फीलिंग डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रेंथ अटेंड अस इफ बट वी कैन नॉट हैव बीन स्ट्रॉन्ग। और वो ये कहते हैं कि जो परफेक्टली प्योरर क्रिएचर्स होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं दिमाग में, वो डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ होती है, वो हमें अटेंड करती है और क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोएम पीटर बेल पर। पीटर बेल, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये जो पोएम थी ये वर्ड्सवर्थ की पोएम पीटर बेल, कॉलरिज की पोएम राइम ऑफ एंशिएंट मैनर के रिप्लाई के रूप में ली जाती है पीटर बेल, जिसमें वो ये कहता है देयर इज समथिंग इन अ फ्लाइंग हॉर्स, कि कुछ ना कुछ तो है फ्लाइंग हॉर्स में। देयर इज समथिंग इन ह्यूज बैलून, जो एक ह्यूज विशाल सा गुब्बारा है उसमें भी कुछ ना कुछ तो है। बट थ्रो द क्लाउड्स आई विल नेवर फ्लोट अंटिल आई हैव अ लिटिल बोट। और वो ये कहता है कि जब तक मेरे पास एक छोटी सी बोट नहीं होगी तब तक मैं उन बादलों के बीच में नहीं फ्लोट कर पाऊंगा। शेप्ड लाइक ए क्रिसेंट मून, और किसकी तरह, एक चंद्रमा की तरह। सी देयर शी इज द मैचलेस अर्थ, देखो वहां पर मैचलेस अर्थ दिखाई पड़ती है। देयर स्प्रेड द फेम्स पैसिफिक ओशियंस, और वो पैसिफिक ओशियंस भी दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं माइकल पोएम पर, जो कि इनकी पेस्टोरल पोएम है। माइकल पोएम जो है अपॉन द फॉरेस्ट साइड इन ग्रेसमेयर वेल, और यहां पर पोएट कहते हैं ग्रेसमेयर वेल में, फॉरेस्ट साइड में, देयर ड्वेल्ट अ शेफर्ड, एक गडरिया वहां पर रहता था। माइकल वॉज हिज नेम, और माइकल उसका नाम था। एन ओल्ड मैन स्टाउट ऑफ हार्ट एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ लेम, एक बूढ़ा व्यक्ति था और हृदय का मजबूत था। हिज बॉडली फ्रेम हैड बीन फ्रॉम यूथ टू एज ऑफ एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ, हिज माइंड वॉज कीन, उसका जो शरीर था वो उसकी यूथफुल एज से उसकी स्ट्रॉन्गनेस को रिप्रेजेंट करता था, और उसका जो माइंड था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इंटेंस एंड फ्रूगल, एप्ट फॉर ऑल अफेयर्स, एंड ऑल इन शेफर्ड कॉलिंग ही वॉज प्रॉम्प्ट एंड वॉचफुल मोर देन ऑर्डिनरी मैन। वो सभी चीजें जानता था जो रस्टिक एनवायरमेंट, यानी कि जो खेत खलियान या फिर जो हम कह देते हैं जो रस्टिक एनवायरमेंट से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं वो सभी जानता था। वो एक वॉचफुल व्यक्ति था, एक ऑर्डिनरी मैन से ज्यादा बढ़कर था वो। द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार, और दोस्तों जिस कॉटेज में माइकल रहता था उसका नाम क्या था, इवनिंग स्टार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज गॉन द प्लोशियर हैज बीन थ्रू द ग्राउंड ऑफ विच इट स्टूड ग्रेट चेंजेस हैव बीन रॉट, लेकिन वो स्थान अब चला गया और बहुत से बदलाव आए। इन ऑल द नेबरहुड येट ऑक इज लेफ्ट, और पूरे के पूरे नेबरहुड में केवल एक ओक का ट्री बचा है, दैट ग्रू बिसाइड देयर डोर, जो कि उनके दरवाजे के पास है। एंड द रिमेन्स ऑफ द अनफिनिश्ड शीप फोल्ड में बी सीन, और वहां पर जो कुछ शीप फोल्ड्स हैं वो देखे जा सकते हैं, अनफिनिश्ड शीप फोल्ड्स, बिसाइड द बॉइस्टरस ब्रुक ऑफ ग्रीन हेड हिल, और कहां पर, उस ग्रीन हेड हिल नामक स्थान पर उस शीप फोल्ड्स को देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी पोएम माइकल पोएम, ये आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पर, जिसका दूसरा नाम है लीच गैदरर। क्या नाम है, लीच गैदरर। देयर वॉज ए रॉरिंग इन द वाइल्ड ऑल नाइट, पूरी रात एक रॉयरिंग थी, एक आवाज थी। रेन केम हैविली एंड फेल इन फ्लड्स, वो जो बारिश थी वो तेजी से आई और बारिश जो थी वो फ्लड में कन्वर्ट हो गई। बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट, लेकिन अब इस समय जो सूरज है वो बिल्कुल शांत है और चमक रहा है। द बर्ड्स आर साइनिंग इन द डिस्टेंट वुड्स, और जो पक्षी हैं वो भी सिंगिंग कर रहे हैं, सॉरी साइनिंग बोल गया मैं, सिंगिंग कर रहे हैं डिस्टेंट वुड में, दूर जंगल में। ओवर हिज ऑन स्वीट वॉइस द स्टॉक्ड ऑफ ब्रूड्स, द जे मेक्स आंसर एंड मैकपी चैटर्स। दोस्तों बर्ड्स हैं जो वहां पर कहता है कि जो डव है वो भी ब्रूडिंग कर रहा है, जे जो है वो आंसर करता है, मैकपाई जो है वो चैटर करता है। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विद द प्लेजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स, और पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो कैसे भर जाती है, जो प्लेजेंट वॉइस ऑफ वाटर्स है उससे पूरी की पूरी पृथ्वी भर जाती है। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ द डोर्स,
वो चीजें जो प्रकृति से प्यार करती हैं, सूरज से प्यार करती हैं, वो दरवाजे से निकलकर बाहर आ गई हैं। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। और जो आकाश है वो मॉर्निंग बर्थ के समय आनंद ले रहा है। द ग्रास इज ब्राइट विद रेन ड्रॉप्स, और जो घास है वो चमकीली है रेन ड्रॉप्स के साथ। ऑन द मूर्स द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ, और जो हेयर है, खरगोश है, वो भी आगे बढ़ रहा है। एंड विद हर फीट शी फॉर्म द फ्लैशली अर्थ रेजेस अ मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन, और वो उस जो मिस्ट है, धुंध है, उसको ऊपर की तरफ उठाता है जो कि सूरज में चमक रही होती है। रन्स विद हर ऑल द वे वेयर एवर शी डॉथ रन, और जहां भी वो जाती है वहां पर वो जो चमक है अब दिखाई पड़ती है। आई वॉज अ ट्रेवलर देन अपॉन द मूर, और पोएट कहता है उस समय मैं एक यात्री था उस वीरान स्थान पर जहां का अद्भुत दृश्य, जहां का प्यारा दृश्य मैंने आपको बताया। आई सा द हेयर दैट रेस्ड अबाउट विद जॉय, मैंने उस खरगोश को देखा जो आनंद के साथ था। आई हर्ड द वुड्स डिस्टेंट वाटर रोयर, मैंने उस जंगल की आवाज को सुना, पानी के कलकल की आवाज को सुना। और हर्ड देम नॉट एज हैप्पी एज अ बॉयज, और किस रूप में, उसको ऐसे रूप में तो नहीं सुना एक जैसे एक हैप्पी बॉय होता है। द प्लीजेंट सीजन डिड माई हार्ट एम्प्लॉय, और जो सुखद अवस्था थी वो मेरे हृदय में छा गई। माई ओल्ड रिमेम्बरेंस वेंट फ्रॉम माई मी होली, और मेरी पुरानी यादें मेरे से पूरे तरह से चली गई। एंड ऑल द वेज ऑफ मैन सो वेन एंड मेलनकली, और जो दो तरीके होते हैं लोगों के, जो मेलनकली के तरीके होते हैं, वो सब चले गए। बट एज इट समटाइम्स चांस्ड फ्रॉम द माइट ऑफ जॉयज इन माइंड्स दैट कैन नो फर्दर गो, और मुझे ऐसा लगा कि जो आनंद के क्षण हैं वो अब आगे नहीं जा सकते। एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन द डिलाइट, और जितना हम इस खुशी में ऊपर उठते चले जाते हैं, इन आर डिजेक्शन डू वी सिंक एज लो, और अपनी हताशा में हम उतने ही नीचे आ जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लेना। ये कहता है कि खुशी में जितने हम ऊपर उठते हैं, गम में हम उतने नीचे आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। टू मी दैट मॉर्निंग डिड इट हैपन सो, मुझे वो सुबह ऐसी लगी। एंड फियर्स एंड फैंसीज थिंग्स अपॉन मी केम, और जो फियर्स और फैंसीज थे दोनों चीज मेरे साथ एक साथ आई। डिम सैडनेस एंड ब्लाइंड थॉट्स, मेरे साथ डिम सैडनेस आई, ब्लाइंड थॉट्स आए। आई न्यू नॉट नोर कुड नेम, और मैं इन चीजों को नहीं जान सका और ना ही मैं इनको अब कुछ और नाम दे सका। आई हर्ड द स्काईलार्क वार्बलिंग इन द स्काई, मैंने एक स्काईलार्क की आवाज को सुना आकाश में। एंड बी थॉट मी ऑफ प्लेफुल हेयर, और एक प्लेफुल हेयर था उसके बारे में सोचा। इवन सच ए हैप्पी चाइल्ड ऑफ अर्थ एम आई, और मुझे लगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो खुशहाल बच्चा हूं मैं ही हूं। इवन इज दीज ब्लिसफुल क्रिएचर्स डू आई फेयर, फॉर फ्रॉम द वर्ल्ड आई वॉक फ्रॉम ऑल केयर, और इन क्रिएचर्स से मेरा उतना ही लगाव है। और वो ये कहता है फार फ्रॉम द वर्ल्ड आई वॉक, और संसार से अलग होकर मैं वॉक कर रहा था। फ्रॉम ऑल केयर, हर चिंता से दूर था। बट देयर में केम अनोदर डे टू मी, और एक दूसरा दिन मेरे पास आया। सॉलिट्यूड, पेन ऑफ हार्ट, डिस्ट्रेस एंड पॉवर्टी, जिसमें क्या थी, शांति थी, पेन ऑफ हार्ट था, डिस्ट्रेस था और पॉवर्टी थी। माई होल लाइफ आई हैव लिव्ड इन प्लेजेंट थॉट, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी को कैसे जिया, प्लेजेंट थॉट के साथ जिया। एंड इफ लाइफ बिजनेस बट समर्स मूड, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ऐसा लगता है जैसे कि जीवन का कार्य क्या हो, समर्स मूड हो, और समर अपने आप में प्लेजेंट होते हैं, खुशी वाले होते हैं। एंड इफ ऑल नीडफुल थिंग्स वुड केम अनसाउट टू जीनियल फेथ स्टिल रिच इन जीनियल गुड, और सारे के सारे विचार ऐसे आए एक अच्छे फेथ के साथ, एक अच्छी गुडनेस के साथ। बट हाउ कैन ही एक्सेप्ट दैट अदर शुड build for him, saw for him, and at his call love him, for who for himself will take care no heed at all। वो व्यक्ति ऐसा, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो समझने की कोशिश करना। एक ऐसा व्यक्ति दूसरों से एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है, दूसरों से एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है कि वो उसके लिए बिल्ड कर दे चीजें, वो उसके लिए कुछ चीजें बना डाले, उसके लिए मतलब वो प्रेम को लेकर आए। ये चीजें किसी के लाने से नहीं होती, किसी के करने से नहीं होती। बेशक मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, बेशक मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन दोस्तों सीखनी तो आपको होगी ना, समझना तो आपको होगा ना। तो वही बात वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि खुशियां किसी के देने से नहीं आती, खुशियों को तो लेना पड़ता है, इन चीजों को तो लेना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। आई थॉट ऑफ चैटरटन द मार्वलस बॉय, दोस्तों ये भी लाइन्स है और मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस यानी कि लीच गैदरर में ये लाइन्स आती हैं,
जिसमें वो चैटरटन का जिक्र करते हैं। आई थॉट ऑफ चैटरटन द मार्वलस बॉय, मैंने चैटरटन जो कि एक महान राइटर हुए हैं, जो मार्वलस बॉय के रूप में मैंने उनको सोचा। द स्लीपलेस सोल दैट पेरिश्ड इन द प्राइड, जो आत्मा थी वो प्राइड में बिल्कुल चली गई, यूं ही वो अलग हो गए। ऑफ हिम हु वॉक्ड इन ग्लोरी एंड इन जॉय, और वो ग्लोरी एंड जॉय में चलते चले रहे। फॉलोइंग हिज फ्लो अलोन इन माउंटेन साइड, और उन्होंने भी अपने इस हल को चलाया था कहाँ, इस पर्वत के किनारे। बाय आर ओन स्पिरिट एज वी डिफाइड द वी पोइट्स इन आर यूथ बिगिन इन ग्लैडलेस। दोस्तों पोइट्स के लिए, अगर जो आप भी कविताएं लिखते हैं और आप भी या फिर कविताएं पसंद करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जिसमें ये कहते हैं वी पोइट्स इन आर यूथ बिगिन्स इन ग्लैडनेस। जो कवि लोग होते हैं ना, वो स्टार्टिंग तो खुशी से करते हैं, स्टार्टिंग खुशी से करते हैं, बट देयरफॉर कम इन एंड डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस, लेकिन अंत में दुख का और पागलपन का शिकार बन जाते हैं। जो कवि लोग होते हैं उनका अधिकतर का अंत क्या होता है, दुख और पागलपन होता है। नाउ वेदर इट वर बाय पिक्यूलियर ग्रेस अ लीडिंग फ्रॉम अबव अ समथिंग गिवन, येट इट बिफेल दैट दिस लोनली प्लेस, और वो ये कहते हैं इस पिक्युलर ग्रेस से हटकर इस लोनली प्लेस पर, व्हेन आई विद दिस अनटुवर्ड दाउ हैड स्ट्राइवन बिसाइड ए पूल बेयर टू द आई ऑफ हेवन, आई सा अ मैन बिफोर मी अनवेयर्स। और वो ये कहते हैं इन सभी चीजों से परे, इस पूल के पास में, एक तालाब के पास में और आकाश के तले, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो जीवन की सभी चीजों से बिल्कुल अनअवेयर था, सभी चीजों से बिल्कुल अलग था। द ओल्डेस्ट मैन ही सीम्ड दैट एवर बोर ग्रे हेयर्स, और वो बूढ़ा व्यक्ति था, और ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो मुझे लगा कि ये सबसे बूढ़ा व्यक्ति होगा। और उसके बाल कैसे थे, उसके बाल सफेद थे। एज अ ह्यूज स्टोन इन समटाइम्स सीम टू लाई, और एक ह्यूज स्टोन की तरह वो लग रहा था, जैसे कि एक स्टोन होता है ना, एक पत्थर जो होता है वो पड़ा रहता है, उसकी तरह वो लग रहा था। काउस्ड ऑन द बोल्ड टॉप एन एमिनेंस, वंडर टू ऑल who do the same spy by what means it could thither come and whence, so that it seems a things endued with sense। वो ये लग रहा था जैसे एक पत्थर हो, ठीक है ना, उसकी तरह वो दिख रहा था, और बिल्कुल ऐसी चीज वो लग रहा था जिसके बारे में मतलब जासूसी भी नहीं की जा सकती। लाइक ए सी बीस्ट क्राउड फोर्थ, और एक इस तरह से जैसे कि एक सी बीस्ट हो वो क्राउड कर रहा हो। दैट ऑन ए शेल्फ ऑन रॉक और साउंड रिपोस्ट देयर टू सन इटसेल्फ, और अपने आप को उसने पूरी तरह से सूरज के समर्पण कर दिया हो, सूरज के सामने समर्पण कर दिया हो। सच सीम्ड दिस मैन, और ऐसा ही मुझे ये व्यक्ति लग रहा था। दोस्तों यहां पर जो व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है, ये लीच गैदरर है, जो लीचेस को इकट्ठा करता है, और यही उसका काम है। नॉट ऑल अलाइव नो डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे ना तो वो पूरी तरह से जीवित लग रहा था, ना पूरी तरह से मृतक लग रहा था। नॉर ऑल एस्लीप, और ना लग रहा था ऐसा कि वो सोया हुआ हो। इन हिज एक्सट्रीम ओल्ड एज, और वो अपनी ओल्ड एज के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर था। हिज बॉडी वॉज बेंड डबल फीट एंड हेड, उसकी जो शरीर था वो बिल्कुल झुका हुआ था। कमिंग टुगेदर इन लाइफ्स पिलग्रिमेज, और वो दोनों पैर और सिर उसके ऐसे एक दूसरे को टच से कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जीवन की जो तीर्थ यात्रा है वो पूरी कर चुका है। इस तरह से वो व्यक्ति लग रहा था। एज इफ सम डायर कॉन्स्टेंट ऑफ प्लेन और रेंज ऑफ सिकनेस फेल्ट बाय हिम इन टाइम्स लॉन्ग पास्ट, और इस तरह से जैसे कि उसके द्वारा एक पुराने समय में कोई बीमारी को फील किया गया हो, कोई बीमार रहा हो वो पुराने समय में, ऐसा वो लग रहा था। अ मोर देन ह्यूमन वेट अपॉन हिज फ्रेम हेड कास्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसके दिमाग पर कोई मानव का कोई बोझ आ गया हो, कोई बाहर आ गया हो। हिमसेल्फ ही प्रॉप्ड लिम्स बॉडी एंड पेल फेस अपॉन ए लॉन्ग ग्रे स्टैफ ऑफ शेवन वुड एंड स्टिल आई ड्रू नियर विद जेंटल पेस, और उस शेवन वुड पर, वो जो चिकना पत्थर लकड़ी थी, उस शेवन वुड के पास वो बैठा था। स्टिल आई ड्रू नियर जेंटल पेस अपॉन मार्जिन ऑफ दैट मोरिश फ्लड मोशनलेस एज द क्लाउड द ओल्ड मैन स्टूड, और वो जो व्यक्ति था बिल्कुल ऐसा मोशनलेस था जैसे कि एक बादल हो उसकी तरह था, मोशनलेस क्लाउड की तरह था। दैट हर्थ नोट द लाउड विंड्स व्हेन दे कॉल एंड मूव्ड ऑल टुगेदर इफ मूव एट ऑल, और इवन वो ये कहता है कि वो चीज जो उसको कोई हिला ना सके। एट लेंथ हिमसेल्फ अनसेटिंग ही द पॉन्ड स्ट्रिप्ड विद हिज स्टैफ एंड फिक्सली डिड लुक अपॉन द मडी वाटर, और उसने क्या किया, उसने अपने, वो ये कहता है कि उसने पॉन्ड की तरफ देखा, उस मडी वाटर की तरफ देखा, विच ही कॉन्ड एज इफ हैड बीन रीडिंग इन अ बुक, और उस तरह से जो मडी वाटर था उस पर ऐसे देख रहा था जैसे कि मानो वो एक किताब पढ़ रहा हो। एंड नाउ अ स्ट्रेंजर्स प्रिविलेज आई टुक, और मैंने
उस समय मेरा सौभाग्य था कि मैं उस लीच गैदरर को देख रहा था अपनी आंखों से। अ ड्रॉइंग टू हिज साउंड टू हिम डिड से दिस मॉर्निंग गिव्स अस प्रॉमिस ऑफ ए ग्लोरियस डे। और वो ये कह रहा था दिस मॉर्निंग गिव्स अस प्रॉमिस ऑफ ए ग्लोरियस डे, ये जो मॉर्निंग है ये हमें वादा कर रही है ग्लोरियस डे का। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीच गैदरर्स यानी कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से लाइंस आती हैं। अ जेंटल आंसर डिड द ओल्ड मैन मेक, और पूरा एक प्यारा सा आंसर उस बूढ़े व्यक्ति ने दिया। इन कॉर्टियस स्पीच विच फोर्थ ही स्लोली ड्रू, और बहुत ही एक कॉर्टियस स्पीच में उसने कहा एंड हिम विद फर्दर वर्ड्स आई दस बी विद हिम फर्दर वर्ड्स दस बी स्पेक, और कुछ आगे आने वाले शब्दों के साथ उसने कहा व्हाट ऑक्यूपेशंस डू देयर परस्यू, कि तुम्हारा क्या काम है। दिस इज लर्नसम प्लेस फॉर वन लाइक यू, ये एक स्थान है तुम्हारे लिए। इर ही रिप्लाइड अ फ्लैश ऑफ माइल्ड सरप्राइज, और उसने बड़े सरप्राइज के साथ उत्तर दिया ब्रोक फ्रॉम सेबल ऑर्ब्स ऑफ हिज येट विविड आईज हिज वर्ड्स कम फीबली फ्रॉम फीबल चेस्ट, उसके जो वर्ड्स थे फीबल चेस्ट थे यानी कि कप कपाते हुए चेस्ट थे, वो कप कपाते हुए शब्द उसके निकले। बट ईच इन सोलम ऑर्डर्ड फॉलोड ईच, लेकिन एक एक शब्द एक एक अक्षर को फॉलो कर रहे थे। विद समथिंग ऑफ ए लॉफ्टी अटरेंस ड्रेस्ड चॉइस वर्ड एंड मेजर्ड फ्रेज अबव द रीच, और उसमें ऐसा लग रहा था उसके चॉइस वर्ड थे और बिल्कुल मेजर्ड थे ऑफ ऑर्डिनरी मैन, जैसे कि एक साधारण व्यक्ति होता है, स्टेटली स्पीच, लेकिन वो साधारण व्यक्ति कैसा लग रहा था, एक उच्च आवाज वाला लग रहा था। सच एज ग्रेव लीवर्स डू इन स्कॉटलैंड यूज, और बिल्कुल ऐसे जैसे स्कॉटलैंड के जो स्पीकर्स होते हैं ना, उस तरह से वो लग रहा था। रिलीजियस मैन हु गिव टू गॉड एंड मैन देयर ड्यूज, और बिल्कुल धार्मिक व्यक्तियों की तरह जैसे वो स्पीच देते हैं उस तरह से वो प्रतीत हो रहा था। ही टोल्ड दैट टू दीज वाटर्स ही हैड कम टू गैदर लीचेस, और उसने बताया कि इस पानी में वो क्या करने आया है, इस पानी में वो लीचेस को इकट्ठा करने आया है। क्या करने आया है? लीचेस को इकट्ठा करने आया है। बीइंग ओल्ड एंड पुअर, क्योंकि वो ओल्ड है और पुअर है। एम्प्लॉयमेंट हैजार्डस और वियरिसम, थक चुका है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। एंड ही हैड मैनी हार्डशिप टू एंडोयर, और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं सहन करने के लिए। फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड ही रोम्ड, और एक तालाब से दूसरे तालाब तक वो जाता था। फ्रॉम मूर टू मूर, एक जंगल से दूसरे जंगल तक वो जाता था। हाउसिंग विद गॉड्स गुड हेल्प बाय चॉइस और चांस, और वो क्या करता था, भगवान की जो थी, भगवान की हेल्प के थ्रू वो चॉइस और चांस देखता था कि कब उसको चॉइस मिलेगी, कब चांस मिलेगा। एंड इन दिस वे ही गेन्ड एन ऑनेस्ट मेंटेनेंस, और इस तरह से उसको एक ऑनेस्ट मेंटेनेंस मिली। द ओल्ड मैन स्टिल स्टूड टॉकिंग बाय माय साइड, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था अभी भी मेरे तरफ था, मेरे पास खड़ा हुआ था, बातें कर रहा था। बट नाउ हिज वॉइस टू मी वॉज लाइक अ स्ट्रीम, लेकिन अब उसकी आवाज एक धारा की तरह थी। स्केयर्स हर्ड नोर वुड फ्रॉम वर्ड कुड आई डिवाइड, The whole body of man did seem like one whom I had met with in a dream, of like a man's from reason sent to give me human strength by apt admonishment। और वो मुझे ऐसा लग रहा था, वो व्यक्ति, कि वो मुझे ताकत प्रदान कर रहा हो। कहने का मतलब वो वृद्ध था, लेकिन वो व्यक्ति मुझे जो लीच कह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे वो एक अजीब सी ताकत मुझे दे रहा हो। इसके बाद दोस्तों सीधे आप यहां पर आना, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी वाली लाइंस। ओड टू ड्यूटी पर आ जाइए आप। अब ओड टू ड्यूटी में दोस्तों स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, किसको स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड कहा गया है? ड्यूटी को कहा गया है। ड्यूटी इज द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ओ ड्यूटी इफ दैट नेम दाउ लव, हु आर्ट अ लाइट टू गाइड और रोड टू चेक एयरिंग एंड रिप्रूव, दाउ हु आर्ट विक्ट्री एंड लॉ। और वो ये कहता है कि तुम्हारी जो कला है वो किस रूप में है? वो विक्ट्री और लॉ के रूप में तुम्हारी जो कला है वो दिखाई पड़ती है। और सबसे बड़ी बात,